12वीं आयतें मुकद्दस को हम तिलावत करेंगे। युएल नबी की मार्फत लिखा गया सीखता है, उसका दूसरा बाब 12वीं आयत। जमात में से कोई भी बुलंद आवाज से 12वीं 13वीं और 14वीं आयतें तिलावत करें। लेकिन खुदावंद फरमाता है, अपनी दिल से और रोजा रख और किया जालिम मातम करते हुए मेरी तरफ रुजू लाओ और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जा हो, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गर्म है और अज़ाब करने से बाज रहता है। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना गया हमारे पास बरकत हो। आमीन। शुक्रिया, ठीक रखें। तो बड़ा अच्छा वक्त है, बहुत अच्छी हमने खुदावंद की हुजूरी में प्रस्तश की महसूस हुए, और ये किसी शख्स की वजह से नहीं होता, ये रुल्कुस की हुजूरी, रुल्कुस के बसे और खुदा की रूहानी मौजूदगी के सबब से ऐसा ना किसी शख्स से बड़ा अच्छा कलाम सुनाना महसूस हो सकते हैं, महसूस तो हो सकते हैं, बरकत नहीं पा सकते, बल्कि जब रुल्कुस हमारी मदद करेगा, हमारे ज़हनों को खोलता है, तो फिर हम बाबरकत होते हैं, बाबरकत ठहरते हैं। इसलिए मसीही ईमानदार शख्स का ईमान फर्क है, वो अनदेख के खुदा की प्रस्तश करता है, उसके पास आता है, नहीं देख रहा था फिर भी वो सामने देख रहा था, नहीं नजर आता फिर भी वो उसकी मौजूदगी का ईमान रखता है। ये मसीही ईमान है और मसीही जिंदगी ईमान की जिंदगी है। रोजे के ताल्लुक से हमने इस दफा कलाम पाक में से देखा था, और उसके साथ पॉइंट मैंने आप तक पहुंचाए थे कि कैसे हम रोजे के इंतजाम पर गौर करते हुए अपनी जिंदगियों पर भी गौर कर सकते हैं। तो आज एक और रोजे का मकसद खुदा ने बंशा को सामने रखते बयान किया है, लेकिन खुदावंद फरमाता है आप भी इसका मतलब पहले नहीं कर रहे, पहले वो अपनी फिक्रों मसाइल के दुखों में थे और मुश्किल हल नहीं हो रही थी। खुदा से हम कलाम होते नबी के सिला से कहता है आप भी पूरे दिल से रोजा, ऐसा मतलब रोजा रखते होने लेकिन पूरे दिल नाल, इबादत करते होने ले पूरे दिल नाल, और मुश्किल हल नहीं हो रही, प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही। इसलिए खुदा से मुखातिब होते कहते अब भी वक्त है कि अपने आप को ठीक करें पूरे दिल से और रोजा रखकर और गिरियाजादी और मातम करते हुए मेरी तरफ रुजू ला। रोजे का मतलब है अपने आप को हलीम बांधकर बनाकर खुदा की हुजूरी में आना, या वापस मुड़ना। रजू का जो लुग़वी मतलब है, उसका मतलब है जहां हम पहले थे दुरुस्त राह पर वहां से हट चुके हैं, वापस उस जगह पे आने का नाम है रजू लाना, वापस आना। पहले बड़ी दुआ करते थे, अब नहीं करते, तो रजू लाने की जरूरत है। पहले कभी हफ्ते में रोजा रखते थे, अब नहीं रखते, रजू लाने की जरूरत है, वापस आने की जरूरत है। पहले हम खिदमत करते थे, अब नहीं करते, रजू लाने की जरूरत है। पहले हम किसी शख्स को गवाही देते थे, अब नहीं देते, रजू लाने की जरूरत है, वापस आने की जरूरत है। और पहले हम बाइबल पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ते, रजू लाने की जरूरत है। पहले एवरी संडे हमारी कमिटमेंट थी खुदा की हुजूरी में जाएंगे, चर्च में जाएंगे, अब नहीं जाते। इस साल रजू लाने की जरूरत है, वापस आने की जरूरत है। कई सालों से हमने खुदा के साथ जो कमिटमेंट की थी उसको भूल चुके हैं, वापस आने की जरूरत है, रज्जू लाने की। रोजे का मतलब रज्जू लाना, क्योंकि आप फिर आगे कहते हैं अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मुतवज्जे
यहूदी या ईसाई क्या करते थे, जो हमने पिछली दफा में पढ़ा था, वो अपने कपड़े फाड़ते, पुराना लिबास पहनते, साल में खाक डालते, मुंह बिगाड़ते और उदासी की सूरत बनाते, ताकि लोग उनको क्या जाने, रोजादार जाने। खुदा उनको कहता है कपड़े फाड़ने की बजाय किसको चाह करें, दिलों को चाह। मुझे ये पसंद, ज़ाहरी रोजा मुझे पसंद नहीं है, मजहबी रोजा मुझे पसंद नहीं, बल्कि दिलों को चाह करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जे किधर निगाह लगानी है, खुदावंद की तरफ, क्योंकि वो रहीमो मेहरबान, प्यार करने में धीमा और शफकत में गनी। खुदा कह रहा है नबी के सिला से कि मैं रहीम हूँ, मेहरबान हूँ, कहने की जल्दी नहीं करता, लेकिन आपकी वजह से आप मेरी तरफ आते ही नहीं। हालात इसलिए बेहतर नहीं होते क्योंकि आप मेरी तरफ आते नहीं। अजाब नाज़िल करने से बाज रहता है। रोजे का मतलब है अपने दिलों को चाक। दिलों को चाक करने का मतलब है अपने आप को खुदा की तरफ वापस रजू लाना। तो 7 पॉइंट थे जो हमने 4 पर थोड़ी देर गौर किया था। नंबर 1, फास्टिंग फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ गॉड्स प्रॉमिसेस, ये तीसरा पॉइंट था। तो पहला था कि शख्सी तौर पर या अपनी शख्सी खिदमत में खुदा की कुव्वत को हासिल करने का तजर्बा पाना। नंबर 2, खुदा की हुजूरी में आने वाले वक्त के बारे में नबूती मुकाशरे को हासिल करना। नंबर 3, खुदा के जो मंसूबे और वादे हैं वो अपनी जिंदगी में पूरे करने के लिए क्या करना, रोजा और दुआ करना होता है। नंबर 4, बहरानों पर काबू पाने के लिए रोजा रखा जाता है या रखना चाहिए। एक शख्स मुकद्दस अगस्तीन है और ये 2वीं सदी में मुकद्दस अगस्तीन बहुत बड़ा स्कॉलर आलम गुजरा है, बहुत बड़ा खादिम गुजरा है। उसकी बड़ी किताबें हैं, बड़ी राइटिंग है उसकी। वो कहता है फास्टिंग क्लींजेस द सोल, raises the mind, subjects one's flesh to the spirit, render the heart contrite and humble, scatter the clouds of concupiscence, quenches the fire of lust and kindle the true light of chastity। जिसका मतलब है, वो कहता है जो रोजा है ये हमारी रूह को साफ करता है, हमारे दिलों को बेदार करता है, हमारी बॉडी जो है इसको क्या करता है, बॉडी की बजाय हमारा दिल जो है वो ताबे होते हैं, या हमारी जो रूह है वो हमारे बदन के ताबे हो जाती है और हमारे दिलों को जो नरम करता है, हलीम बनाता है और सारी जो लस्ट की या खस की जो आग है उसके बादलों को और सच्ची जो लाइट है, की लाइट है, उसको हमारे दिल में जलाता है। ये है रोजे का काम। फिर एक और शख्स लिखता है द बेस्ट ऑफ ऑल मेडिसिन इज रेस्टिंग एंड फास्टिंग। रूमी बेंजामिन फ्रैंकलिन है, वो कहता है जो सारी दवाइयों से अच्छी दवाई है वो रोजा रखना और खुदा की हुजूरी में जाना या आराम करना। फिर एक और शख्स रूमी है, ये यूनानियों का बहुत बड़ा फिलासफर था और वो कहता है फास्टिंग ब्लाइंड्स द बॉडी आर्टर टू ओपन द आईज ऑफ योर सोल। जो रोजा है ये हमारी जो जिस्मानी आंखें उनको बंद कर देता है और हमारी रूहानी आंखें क्या करता है, रूहानी आंखें खोलने के लिए रोजा जो है जिस्मानी आंखें बंद कर देता है। जो हम जिस्मानी तौर पर सोचते हैं वो सोच खत्म हो जाती है, रूहानी तौर पर सोचने की हमें तैयार करता। ये रोजे का काम है
एक और शख्स है, वो लिखता है फास्टिंग कन्फर्म आवर आउटर डिपेंडेंस upon God by finding in Him a source of sustenance beyond food. कहता रोजा जो है ये खुदा पर मुकम्मल तौर पर हमें इंसार करने के लिए तैयार करता है खुराक की बजाय। पहले किस पर इंसार करते हैं जिंदा रहने के लिए? खुराक पर। जब भूख लगती है इधर टुट जाता है, जब भी टाइम होता है खाने उधर चले जाते हैं, हमारा माइंड ऑटोमेटिकली सारे काम छोड़कर खाने के लिए तैयार होते हैं। और जब रोजा रखते हैं तो फिर खाना हम भूल जाते हैं, नेचुरल है, ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि हमने नहीं खाना, हमारा माइंड उस तरफ नहीं होता, इसलिए इसको छोड़ते हैं और खुदा की तरफ हम क्या करते हैं, रुजू करते हैं। एक जेनिटस फ्रैंकलिन है, वो शख्स खादम में लिखता है फास्टिंग ए ट्रूली सीक्रेट सोर्स ऑफ, कहता है हकीकत में जो रोजा है ये पोशीदा कुव्वत को हासिल करने का एक जरिया है। आमीन। इसलिए रोजा रखना चाहिए। लेकिन ये चंद बातें जो दूसरे लोगों ने बड़ी हिकमत के साथ कही वो मैंने आप तक पहुंचाई है। इसलिए बहरानों पर, क्राइसिस पर गालिब आने के लिए हमें दुआ और रोजा, जैसा कि मैंने कहा हम टाइम पर चर्च नहीं आ सकते, तो क्या करना चाहिए? इसके लिए क्या करना चाहिए? ये छोटी सी बात नजर आती है लेकिन बहुत बड़ी है। समंदर में एक नाम उसका भूल गया, जिसका एक तोता होता है बर्फ का, और वो पानी से थोड़ा सा इतना बाहर होता है और इतना जो अंदर होता है। 30% या 20% पानी से बाहर होता है और जो 80% पानी के अंदर होता है और नजर नहीं आता। जब दूर से जहाज आ रहा होता है उसको छोटा सा तोता नजर आता है, जो जमीन है समुद्र के अंदर उसको नजर नहीं आता। और जब उसके पास आता उसको पता है ये छोटा सा, इसको मैंने कुचल के आगे चला जाना, जहाज कहता है या मलाह कहता है। लेकिन जब उससे टकराता तो नीचे कितना होता है? कितना होता है नीचे? 80%। तो वो जहाज को जब टकराता है उससे वो तबाह हो जाता है। टाइटैनिक इसी तरह इसलिए तबाह हुआ था, उसका जो चलाने वाला जहाज वो समझे छोटा सा टुकड़ा, मेरा जहाज बहुत बड़ा टाइटैनिक और ये बहुत बड़ा जहाज था, बड़ा जहाज, और उसने कहा ये छोटा सा टुकड़ा इसको तो कुचल के चला जाएगा। जब उससे के साथ टकराया तो 80% नीचे था, इतनी बड़ी चट्टान थी, तो जहाज उससे टकरा कर तबाह। इसी तरह रूहानी तरक्की के लिए छोटी छोटी चीजें जो हमें नजर आती हैं, इसके अंदर बहुत बड़ी रुकावटें होती है जो हमें खुदा की हजूरी में आगे बढ़ने में रुकावट पैदा करती है। चर्च टोरी जहां कोई गाल नहीं, और ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी रूटीन को इस कदर कह सकते हैं बिगाड़ देती हैं, वो हमारा जमीन नहीं बनाती। चलो कोई गाल नहीं, सुबह दुआ नहीं की, अगले दिन कर लेंगे, ये छोटी छोटी बात। अगर गली में छोटा सा कह सकते हैं रोड़ा पेरा हुए छोटा सा, उसको उठा के साइड पे करेंगे कि नहीं? छोटा सा। अगर बहुत बड़ा पत्थर बना हो मौजूद हो, क्या करें? उसको पीछे करें। छोटी छोटी रुकावटों का नहीं खत्म करें, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स का समझ कोई बात नहीं, लेकिन जब बड़ा प्रॉब्लम आता है फिर हम उस पर सोचते हैं। इससे पहले कि बड़ा प्रॉब्लम बन जाए वो छोटा प्रॉब्लम, हमें छोटी छोटी मुश्किलात को या रुकावटों को अपनी जिंदगी से खुदा में भरने के लिए खत्म करने के लिए नहीं करेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी प्रॉब्लम बनती चली जाए, फिर हम उसके आदी हो जाएंगे। और इस मुश्किल को हल करने के लिए, इस रुकावट को दूर करने के लिए हमें खुदा की हजूरी में रोजा रखने। जो शख्स जितना प्यासा और भूखा हो उसी कदर वो खुदा में बढ़ने की खास करेगा और अपने दिल को चाह कर, इसलिए खुदा बनेसर से मुखातिब होते कहता है कपड़ों को चाह करने की बजाय, कपड़ों को फाड़ने की बजाय किसको चाह करो? दिलों को चाह करो।
और इन छोटे छोटे बहरानों पर, कमजोरियों पर काबू पाने के लिए हमें खुदा की हजूरी में रोजा रखने की जरूरत है। नहीं रखेंगे नहीं आजाद, ये पावर है। रोजा जो है ये गलबा पाने की हमें सीक्रेट कुव्वत देता है, हमें आगे बढ़ने की पुश करता है। लगता तो हमें नहीं रोजा, मेरे को रोजा रखा ही नहीं आता, मैं ऐसे कैसे कर जिससे रोजा नहीं रखा जाता, वो रोजा रखने के लिए रोजा रखा, इस रुकावट को खत्म करने के लिए। जिससे रोजा नहीं रखा जाता वो क्या करे, रोजा रखने के लिए रोजा रखे, ताकि ये रुकावट खत्म हो, ये इसकी प्रॉब्लम खत्म हो। और इन छोटे छोटे बहरानों पर, छोटे छोटे पहाड़ों का, चट्टानों को जो दूर से हमें छोटी नजर आती है, इसके अंदर बहुत बड़ी चट्टान होती है जो हमारी जिंदगी के रूहानी जहाज को तबाह कर देगी। इस दुनिया के समंदर में से गुजरते दोनों की नहीं लागे दी है, छोटी सी चट्टान कितने फीसद ऊपर होती है, 20, नीचे कितनी होती है, बड़ी, तो जहाज को गुजर नहीं देती। हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स खुदा में बढ़ने के लिए नीचे इसके बहुत बड़ी रुकावट छिपी होती है, इसलिए हमें उस पर गालिब बनने के लिए दुआ और रोजा रखने की, वापस रुजू लाने की। तो जब आप करेंगे आपके अंदर कुव्वत होगी उन कमजोरियों पर गलबा पाने की, उन अबलीसी कुव्वतों पर गालिब पाने की, उन कमजोर आधार पर गालिब पाने के लिए, उन कमजोरियों पर गालिब पाने, हमें ऑटोमेटिकली कुव्वत मिलती जाएगी। हमारी हिकमत से ऐसा नहीं होगा, ये दुआ और रोजा करने से हमारी जिंदगी में स्पिरिचुअल कुव्वत आती चली जाएगी, हम जोरावर होते चले जाएंगे। कौन कौन तरक्की करना चाहता है जिस्मानी तौर पर, केड़ा चाहता है, मेरे को झूठे पैसे उठा के, अच्छा कौन कौन चाहता है, सभी चाहते हैं, हर एक का दिल करता है मेरे पास गाड़ी भी हो, घर भी अच्छा हो, सारे सोर्सेस मौजूद हो। इसी तरह स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पर खुदा में कौन तरक्की करना चाहता है, उसको ये रोजा दुआ करने की जरूरत है। नए खुदा में आगे दुनिया में जितने सूरमा और जितने रिवाइवलिस्ट, बेदारी लाने वाले लोग गुजरे हैं, वो दुआ और रोजे की जिंदगी गुजारे। जॉन हाइड एक प्रेस्बिटेरियन खादिम था, बैप्टिस्ट, और जो चार्ल्स कन्वेंशन है उस चर्च ने आगाज किया उसकी वजह से, और वो इंग्लैंड से जब आता है और जब ठहरता है और दुआ रोजे में वक्त गुजारता है, और आज भी उस जगह पे जहां उसने दुआ और रोजा किया वहां घास नहीं होती थी। जब वो दुआ करता है घास साइकिल पे होती है, और जहां वो घुटने टेकता और अपनी गोलियां रखता वहां घास नहीं उगती। क्यों नहीं उगती थी भला, क्यों नहीं थी उगती भला भाई, सरफराज क्यों नहीं उगती? पढ़े लिखे, घास को बढ़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी घास नहीं उगेगी। तो जहां घास पर ये पूनिया हो या घुटने हो, उस घास को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो उगेगी। इट मीन्स इतनी लंबी दुआ करता था, हर रोज दुआ करता था, इस कदर दुआ करता था, और उसका रिजल्ट ये निकला। एक दूसरे दुआ की, खुदा मुझे हर रोज एक रोज चाहिए। एक बंदा, किताब में मैंने पढ़ा था, एक बंदा आ जाता को कलाम सुनाता, फिर कहते एक दिन खुदा मुझे हर रोज 2 रोजे चाहिए। 2 बंदे खुदा भेज देता, ओदी खूबी सी चेंज करके खुदा दी सी 2 बंदे, फिर कहता खुदा मुझे हर रोज 3 लोग चाहिए जिनको मैं कलाम सुनाऊंगा तो 3 हो जाए। 3 लोग खुदा भेज देता, और आखिर उसने कहा मुझे 7 लोग चाहिए, और 7 लोग आ जाते उसके पास। लेकिन पीछे जो मोजा था या कुव्वत वो कौन सी थी? दुआ और रोजे की, खुदा की हजूरी में झुकने की। इसलिए कोई भी क्राइसिस या कमी या रिकावट आपको पेश है, कोई आजमाइश आपकी
गालिब आने के लिए दुआ और रोजे की जरूरत, वरना इसी तरह आप चलते रहेंगे, जिंदगी चलती रहेगी, मजदी हो सकते हैं लेकिन ग्रो नहीं कर पाएंगे, खुदावन में तरक्की नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बच्चे हमारे फेल हो जाते हैं, नाकाम होते हैं। ये बहुत बड़ी कमजोरी है और ये बहुत बड़ा क्राइसिस है हमारी जिंदगी में। नाकामी की बहुत बड़ी कुव्वत है जो हमारी जिस्मानी तौर पर फैमिली को ग्रो नहीं करने देती। किस चीज की जरूरत है इस पर गालिब आने के लिए? और सीरत पढ़ते ही है, इनको पता ही नहीं, उसका कसूर नहीं है। उसके लिए यस क्राइसिस पर गालिब आने के लिए खुदा की तरफ रज्जू लाने की जरूरत है। खुदा ने कहा आप पूरे दिल से और रोजा रखकर आप, यानी कि पहले तुम उस मुश्किल का हाल ढूंढ रहे नहीं मिलना, अभी चेंज करो अपने आप, तब्दीली आ जाए, चेंज आ जाएगा। इसलिए बच्चों के लिए हम इस कमजोरी पर गालिब आने के लिए दुआ रोजा कर सकते हैं। बच्चे कामयाब होने के लिए दुआ रोजे, लेकिन किदो जदों रखांगे सी दो पूरा के फिर खुदा रखा तक फिर काम तो फिर उठी रहे, कुछ चेंजिंग नहीं, कोई तब्दीली नहीं है। कैसे है? जब पूरे दिल से आजिज़ हो, खुदा की हजूरी में झुकेंगे, ऑटोमेटिकली हमारी जिंदगी में खुदा मुझसा को और कुव्वत को जारी कर देगा। ये तूफान जो रुकावटें हैं, आजमाइशें हैं, ऑटोमेटिकली खुदा की कुदरत से रिमूव होती चली जाए। ज़करिया की किताब में लिखा है ना कुव्वत से ना जोर से, बल्कि मेरे रूह से पहाड़ मैदान हो सकते। ना हमारी कुव्वत से, ना हमारे जोर से, खुदा की कुव्वत जब हमारे अंदर आएगी, ऑटोमेटिकली ये पहाड़ जो नाकामी के हैं रिमूव होते चले जाएंगे, दूर होते चले जाएंगे। हालेलुया। तो कैसे होंगे? हमारे वसीले से हम करेंगे, हम कर सकते हैं। खुदा कभी अकेला काम नहीं करता, बाइबल में लिखा खुदा कभी अकेला काम नहीं करता, हमारे साथ मिलकर काम करता है। काम किसका है? खुदा का। करना किसने है? खुदा का। करना किसके साथ है? हमारे साथ। बच्चे भी रोजा रख सकते हैं जो काम होते हैं बार बार, उनको भी पता होना चाहिए रुकावट किस तरह। रूहानी आंखें कैसे खुलेंगी? रोजा जो है हमारी जिस्मानी आंखें बंद करता है, रूहानी आंखें खोलते हैं। बच्चे जिस्मानी तौर पर उनकी आंखें जिस्मानी के लिए तो कहेंगे अच्छा हमारे हालात नहीं ठीक है, अब आप फीस नहीं दे सकते, अटे काम पड़ेंगे, इसलिए मैं पढ़ नहीं सकता। जब रूहानी आंखें खुलेंगी, ऑटोमेटिकली ये रुकावट उसकी जाती है, उसकी सोच, उसका दिल और उसका रवैया तब्दील हो जाए। देश का गुस्सा खत्म नहीं होता। इस कमी पर गालिब आने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मुश्किल लगता है रोजा, मुश्किल नहीं है। मैंने कहा जो नहीं रख सकता रोजा वो क्या करे? क्या करे? रोजा रखे, रोजा रख, खाली रोजा रखे, इस रुकावट को रिमूव करने की कोशिश। अजीब बात है, रोजा रखा नहीं जाता फिर भी रोजा रखे। आप इस तजर्बे को करके देख ले, खुदा की कुव्वत आपकी जिंदगी में जब आएगी, ऑटोमेटिकली इस रुकावट को आप खत्म करते चले जाए। जिसका मियां चर्च नहीं आता, बीवी आती है, उसको क्या करना चाहिए? उन कहना नहीं हो आएगा, ऑटोमेटिकली खुल आएगा। खुदा दी छड़ी खुल आएगा, बाइबल में लिखा। तो जी बीवी नहीं आती, मियां आंदा, की करेगी? सिंपल रोजा है, आप तजर्बा करके देखिए। करंजी कात में लिखा हुआ है अगर बीवी ईमान हो तो शोहर बेईमान हो तो बीवी के स्वभाव से क्या हो जाएगा? शोहर बदल जाएगा, ईमानदार। अगर बीवी बेईमान और शोहर बाईमान है तो बीवी के स्वभाव से वो चेंज हो जाएगा। ये मिसाल है। मैं ईमानदार शोहर भी चर्च नहीं आता, उसकी चर्च की रुकावट को खत्म करने के लिए, खुदा के साथ चलने के लिए, उसके लिए हम दुआ और रोजा रखेंगे,
ऑटोमेटिकली फतह पाते चले जाएंगे। इसलिए फास्टिंग जो है ये ईमानदार शख्स के लिए नहायत ही जरूरी है। कितने रोजे रखते थे इब्राहिम कलीसिया में? कितने रखते थे? 2 रोजे, बुध और जुमे, ये 2 रोजे रखते। और इस तरह जो इब्राहिम कलीसिया थी वो हर रोज हर रोज खुदा उनमें लोग मिलाता था। छो नहीं आता चलते ना अभी तो जान नहीं, वो 2 रोजे रखते इसलिए ताकि तरक्की करे कलीसिया, बढ़े, लोग खुदा के पास। पिछली बार मैंने बताया था एक शख्स 2008 हफ्तों में कितने उसने लोगों को खुदा के पास लाने का 22 वसीला था ना। 8 हफ्तों में 5 लाख हमारा टारगेट है कि एक साल में एक शख्स को खुदा के पास ले, अपनी फैमिली में से या बाहर से। टारगेट के लिए वीएन के लिए क्या करना चाहिए? दुआ और रोजा। नंबर 5 है तहफ्फुज़ के लिए रोजा रखना जरूरी है। अपनी मुहाफ़ज़त के लिए, सफर के लिए रोजा रख सकते हैं। रोजा रखना चाहिए सफर में, नहीं आज दुआ भी बड़ी मेरे काट गई थी सफर का। इतनी ज्यादा अबलीसी कूदते हैं सफर में, फिजा में इस कदर अबलीस एक्टिव है, हमें आगे नहीं बढ़ने देता। हम फरिश्तों को दावत नहीं देते हमारे साथ जाएं, खुदा को नहीं कहते हमारी हिफाजत कर, कल नहीं लगे करने। ऐसे कई हादसा हमारी जिंदगी में हमें हमारे साथ वाक़या होते हैं, कई हादसा, क्योंकि ना खुदा को हमने कहना है, हम खुद ही दिलेर हैं, बड़े जोर आता है, ना खुदा ने फरिश्तों को भेजना है। मूसा नबी और इसराइल से कहा मैं अपना फरिश्ता तुम्हारे आगे आगे क्या करूंगा? भेजूंगा, तुम्हारी हिफाजत करे रस्ते। खुदावंद से डरने वालों के चुगेद उसका फरिश्ता क्या है? खुदावंद से डरो, जो खुदावंद से डरता है उसको किसी चीज की कमी ना होगी। 34 नंबर बोल रहे। इसलिए अपने सफर के लिए रोजा रखें, मुहाफ़ज़त के लिए, हिफाजत के लिए। पतरस जेल में था और कलीसिया क्या कर रही थी? दुआ और रोजा। कैसे कर रही थी? कलीसिया बेदिलो जान पतरस के लिए दुआ कर रही थी। बदिलो जान रोजे की कुव्वत और दुआ की कुव्वत है। वो कितने बैठी होगी बस को साडी सेंट्रल जेल शहर के सेंटर में असी इथे कलीसिया के इथे वे और कोई शख्स उत्थे मौजूद है साडा कैद है, वो दरवाजे खोल सकते हैं आप, लेकिन ये खुल गए किसकी वजह से? दुआ। अब इतने बड़े बड़े ताले खुल सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी दीवारें गिर सकती हैं, तो हमारी छोटी छोटी रुकावटें क्यों नहीं खत्म हो सकती? लेकिन बदिलो जहां दुआ कर रही और जेल के ताले या दरवाजे ऑटोमेटिकली खुल गए। पतरस वेंदा क्या हो मैं शक है अगर मैं रोए लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता। लेकिन पीछे से कुव्वत, खुदा के फरिश्ते आ गए। किसने दावत दी? कलीसिया ने। खुदा हमारी मदद कर, हमारे भाई की मदद कर, उसको आजाद कर। जो ज़हनी तौर पर जकड़े हुए हैं उनको आजाद करने की जरूरत है। जो मेंटली तौर पर फलूज हो चुके हैं उनके लिए रोजा और दुआ करने की जरूरत है। जो ये कहते हैं हमें तो कलाम की समझ नहीं आती, मेरा दिल नहीं करता चल जानते, ये मेंटली तौर पर स्पिरिचुअली कैद लोग हैं। इनकी आजादी के लिए हमें दुआ रोजा करने की जरूरत है। तो जब ऐसा करेंगे, इसकी हिफाजत करने के लिए खुदा के फरिश्ते हमारे पास आ जाएंगे। जब कौम पर मुश्किल आई, आखिरी किताब में देखते हैं हम, तो वास्तव में कितने दिनों का रोजा रखा? 3 दिनों का अपनी कौम की हिफाजत के लिए।
हमारे कितने लोग बच्चे नौजवान बड़े भी मुस्लिम हो जाते हैं, ईमान से भटक जाते हैं कितना दुआ रोजा करने से। पिछले दिनों में एक नौजवान लड़का यीशु मसीह को छोड़कर चला गया, पढ़ा लिखा बच्चा, कितना बोझ है कौम को, और उसको किस तरह अबलीस ने कैप्चर किया है, उसके जेन को मफलूज कर दिया, उसकी सोच को चेंज कर दिया, यीशु मसीह की मोहब्बत से खाली कर दिया, खुदा के खौफ से खाली कर दिया। किसने? अबलीस से, कुत्तों ने। तो कैसे हम इन पर गालिब आ? जो लोग खुदा के कलाम को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, उनके ज़हन क्या है? बंद है। किसने बंद किए हैं? इस जहान के खुदा ने उनकी अकलों को तरीक कर रखा, बंद कर दिया ताकि कलाम कोई ना समझे। उनके लिए हमें दुआ रोजा करने की जरूरत है। अपने छोटे बच्चों को जब स्कूल भेजते हैं, उनकी हिफाजत के लिए दुआ और रोजे की जरूरत है ताकि वो महफूज रहे अबलीस के शिकंजों से, अबलीस के मंसूबों से, अबलीस के सारे हथकंडों से। हमारे जो छोटे बच्चे हैं जो जल्दी गुमराह हो सकते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें दुआ और रोजे की जरूरत है, उसको करना है। और खुदा की हुजूरी में इस बात को लेकर कभी कभी सानू पता नहीं बच्चे साढ़े रहते कितने, ऐसा होता है। बच्चे 2 दिन स्कूल आते, छोटे बच्चे, और माँ बाप को पता ही नहीं वो जाते किधर है। कभी मुझे पता नहीं सर मैं कल मंडी गया, छोटा बच्चा, कभी कहता मैं तबले वाली गया, कभी कहता मैं ख्याली गया सा। ये उनका कसूर नहीं है, वो अबलीस के हाथों में। तो जब हम उनके लिए कुछ नहीं करेंगे, पेरेंट्स सुसन तौर पर कुछ नहीं करेंगे, वो आजाद नहीं होंगे, अबलीस के हाथों में ही बड़े होते। बच्चे तो हमारे होंगे, लेकिन किसके हाथ में होंगे? उसमें बड़े होते चले जाएंगे, उनका ज़हन करप्ट होता चला जाएगा। जो अभी करप्ट है, बड़े होकर कितना करप्ट हो जाएगा। इसलिए बच्चों की हिफाजत के लिए हमें दुआ और रोजा रखने की जरूरत है। नंबर 6, रहनुमाई के लिए रोजा रखें। जब समझ में आपकी जिंदगी कैसे गुजारे, कहा झगड़ा नहीं खत्म हो रहा, किस तरह हल किया है, कोई शख्स नहीं हल कर सकता, ना खुद कर सकते हैं, तो क्या करने की जरूरत है? दुआ और रोजा रखने की जरूरत है। जब समझना है उस वक्त खुदा की हसूरी में झुके। समझदार तो अपने सारे बड़े, हर बंदा जो है वो अपने आप को समझदार समझता है, होता भी होगा अपनी जगह पे, लेकिन कैसे जाने की जब हम ग्रो करेंगे फिर पता चलेगा समझ कितनी हमारी। अपनी हिकमत और दुनाई को पाने के लिए यीशु मसीह के पास जाए, उसको कहें मुझे इस बात की समझ में आ गई, इस मसले को मैं नहीं हल कर, मेरी रहनुमाई कर। 32 नंबर में खुदा खुद बनी इसराइल से कहता है, मैं तुझे सलाह दूंगा, मैं तुझे तालीम दूंगा, जिस राह पर तुझे चलना है मैं तुझे बताऊंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। कब? जब उससे सलाह लेने की कोशिश करें, लेने के लिए जाएंगे। खुदा ये मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, स्पिरिचुअली क्यों नहीं बढ़ रहा, जिस्मानी तौर पर क्यों नहीं मैं तरक्की कर रहा, मेरी मदद कर। जब रहनुमाई के लिए जाएंगे, ऑटोमेटिकली उसकी हुजूरी में आगे बढ़ते चले। एक आता मुझे उसने कई बार कहा मेरे पास आए मनादी के लिए, मैं दिल्ली मेरा करता सी, तो उसने कई दफा कहा, मैंने एक दिन सोचा नहीं जाना चाहिए, उसने कहा वो मेरे पास आता है। एक दिन मैंने दुआ की, मैंने खुदा बाप मैं चलना, तो मेरे सामने जिस तरह बरामदे में डाक बने होते हैं, ये डाक सामने वो बांध होगी, जिससे मैं समझा के खुदा की मर्जी नहीं। फिर उसने मुझे कहा, फिर मैंने कहा मैं जाना चाहिए मुझे, मैंने प्लान बनाया सुबह जाऊंगा, रात को मुझे बुखार हो गया। खुदा ऐसे रहनुमाई करता है, लेकिन जब उसकी रहनुमाई में चलने की कोशिश की, पौलुस रसूल कहता है हम प्रवास को जाना चाहते थे, लेकिन खुदा के रूह ने हमें रोका। हम इस तरफ जाना चाहते, दुनिया में जाना चाहते थे, या किलिकिया में खुदा के रूह ने, मसीह के रूह ने हमें रोका। और फिर कहता रात को मैंने रोया में देखा, वो दुनिया में कोई शख्स
हमें मदद के लिए पुकार है कि हमारी मदद करो। कहता है इससे मैं समझा, हम समझे कि खुदा की मर्जी है, हम उधर जाए। सपोज पलूस इस तरफ जाना चाहता था, खुदा के रूह ने मना कर दिया। पलूस इस तरफ जाना चाहता था, मसीह के रूह ने मना कर दिया। ईमान की किताब में लिखा है। और रात को रोया में वो देखता है हमें इस तरफ कोई शख्स बुला रहा है, मदद के लिए पुकार रहा है। उसने कहा हम समझे खुदा की मर्जी। समझने के लिए, रहनुमाई के लिए खुदा की हुजूरी में जाने की जरूरत है। जब रोजा और दुआ के लिए के साथ हम जाएंगे, यहूदी के काट में लिखा है किसी के पास हिकमत की कमी है तो किससे मांगे? खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए हुए फ्याजी से बख्शता है। और उससे मांगने वाला शक ना करे, ईमान से मांगे। शक करने वाला समंदर में उछलती बहती मौजों की तरह है। वो अपने दिल में ये ना सोचे कि उसे कुछ मिल जाएगा, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। वो बेसबात शख्स कभी कभी रोजा रख के समय ठीक रखे जो आपने ठीक नहीं करा से अंत मसला हो जाए, कोई बात नहीं। इसकी जिस कदर उसकी रहनुमाई लेंगे, उससे रहनुमाई हासिल करने की। एक बेटी मेरे पास है, दुआ करवाने के लिए कहती है शादी हुई, बच्चे नहीं हो रहे, तो घर वाले कहते हैं मियां मेरा कहता है मैं और शादी करना नहीं। और वो दुआ करवाने आए इधर शरीफ साहब है, उसने कहा मेरी बीवी की फुफ्फी ने मुझे कपड़े में कुछ किया। तो मैंने उसको कहा कि दुआ मैंने किसी ने कुछ नहीं किया, उनको हो सका खुदा कुछ सिखाना चाह। और कहती है कि अच्छा उस जो मेरा जेठ है ना वो भी ये काम करता जादूगरी का, तो वो भी उनके पास है। मैंने यही गुनाह की सजा है। जब वो रहनुमाई खुदा से लेंगे ऑटोमेटिकली ये मुश्किल हल हो जाएगा। इब्लीस की तरफ लेके जाएगा, खराबी पैदा करेगा, मसाइल पैदा करेगा, झगड़ा पैदा करेगा, इख्तलाफ पैदा करेगा। हमें खुदा की हजूरी में जाकर इस मुश्किल को समझने की जरूरत है, रहनुमाई लेने की जरूरत है। इब्लीस शेर बब्बर की तरह दौड़ता फिरता किसी को फाड़ खाए, जो उसको मिलेगा, जो उसको कमजोरी दिखाएगा, उसकी जिंदगी में वो काम करना शुरू कर देगा। उसको समझ में नहीं आएगी और वो शख्स इब्लीस के शिकंजे में आ जाएगा। रहेगा वो ईमानदारी, लेकिन वो फैसला नहीं कर पाएगा, रहनुमाई नहीं उसको मिलेगी, ग्रो नहीं कर पाएगा, तरक्की नहीं कर पाएगा, यीशु मसीह में तरक्की नहीं कर पाएगा, जिस्मानी ब्लेसिंग उसकी जिंदगी में नहीं आएगी। कई दफा सारी जिंदगी फैमिली गुर्बत में गुजार रही होती है, वो गुर्बत की लानतें हैं और वो इब्लीस की तरफ से होती हैं। उन लानतों को ब्रेक करने की जरूरत है। असली साढ़े ते हालात ही है, रोज की रोटी मंगी है, इतनी बड़ी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि खुदा की तरफ से गुर्बत है या हमारी अपनी, हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत। नंबर 7, दुल्हा के साथ गहरी रफाकत रखने के लिए भी रोजा रखने की जरूरत है। मत्ती की इंजील में बाकी 14वीं आयत से जब पढ़ते हैं तो यूहन्ना के शागिर्दों ने कहा, यूहन्ना नबी के शागिर्दों ने यीशु मसीह के पास जाकर, फरीसी भी रोजा रखते हैं और हम भी रोजा रखते हैं यूहन्ना के शागिर्द होने के नाते, लेकिन तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते। यीशु मसीह का जब तक दुल्हा उनके पास है वो रोजा नहीं रखेंगे, लेकिन जब दुल्हा उनसे जुदा होगा फिर वो रोजा रखेंगे। फिर यीशु मसीह की कुर्बत हासिल करने, अब तो उनके पास, और जब यीशु मसीह इस दुनिया से जिस्मानी तौर पर चले गए और फिर शागिर्दों ने जो इब्तदाई कलीसिया थी उन्होंने बड़ी दुआ रोजे की जिंदगी गुजारी, बड़ा मंसूबा जो खुदा ने उनके सामने रखा था, बड़े अजीब काम किए। 12 शागिर्दों की जमात और सुनो की, और उन्होंने पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा काम कर दिया। इस वजह से दुआ और रोजी की वजह से कभी कभी मैं काम नहीं कर सकता या नहीं कर सकती जिस्मानी तौर पर, खुदा करने की कुव्वत देता है,
फेलोशिप रखने से खुदा खुश हो, यीशु मसीह में बढ़ने के लिए आप रोजा रख सकते हैं। कैसे? दुआ च देर नहीं लगता, दुआ आंदी नहीं, कभी कभी नहीं आती, बल्कि अक्सर नहीं आती, दुआ होती नहीं। इसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है? रोजा रखने की जरूरत, ताकि हमारी दुआ बढ़े। एक आदम मुझे कहता दुआ है कि नेमत, मैं नेमत नहीं है, जितनी दुआ करें उतना आप तरक्की करते चले जाएंगे, किसी खास शख्स के लिए नहीं। जितनी फेलोशिप करेंगे आपका रिलेशन जो है, आपका जो रिश्ता है यीशु मसीह के साथ मजबूत होता चला जाएगा, गहरा होता चला जाएगा। लेकिन किसके लिए किए ये बात है? जिसके अंदर ये खास आगे बढ़ने, तरक्की करने, यीशु मसीह में आगे बढ़ने के लिए आप रूहानी नेमतों की खास कर सकते हैं। मुकद्दस पौलुस कहते हैं कर्तव्य बाब में, रूहानी नेमतों के तालिब नेमतों की भी आरज़ू रखो। किन्नी को आरज़ू रखना है? अच्छा खाना खाने की किन्नी किन्नू आरज़ू है? सब नु है। मैं भी चाहना अच्छा खाना मिले। कैसे मिलेगा अच्छा खाना? हमारे पास अच्छे सोर्स हो। खुदा के लिए कैसे हम बढ़ेंगे? जब अच्छे टूल्स हमारे पास हो, रोज उसकी नेमत हमारी जिंदगी में होगी, रोज उसकी रहनुमाई हमारी जिंदगी में। यीशु मसीह में कैसे हम गहरे जा सकते हैं? जब उसके लिए हम भूख और प्यास रखें, वरना घर ही नहीं उठा सकेगा। मैं जा नहीं सकती, मैं बह नहीं सकता, ये ख्यालात हमारे हमें आते हैं। एक नौजवान मैं चर्च में कहता मैं बीमार सा, मैं तो बह नहीं सकता चर्च। मैं कहा होने तो बैठा है, अंदर उठ नहीं बैसा नहीं तो बैठा। ये ख्याल नेगेटिव ख्याल इब्लीस का है, ताकि हम यीशु मसीह से गहरी मुफाकत ना रख सके, उसके साथ अपना रिलेशन मजबूत ना कर सके। और ये यीशु मसीह की खुदा की ख्वाहिश, हम उसके साथ गहरे रिश्ते में चले जाए। इंसान की किताब उसके 8वें बाब की 31वें आयत में लिखा है कि उसकी खुशनुदी बनी आदम की सोबत में थी। सोबत का मतलब फेलोशिप। खुदा की खुशी ये है इंसानों के साथ मेल मिलाप रखे, फेलोशिप करें। हर रोज खुदा आदम और हवा के पास आता, बड़ा खुश। आदम और हवा भी खुश, खुदा भी। किसने दीवार खड़ी कर दी दोनों के दरमियान? किसने कर दी? किसने की थी? आज कौन करता है? आज भी वही पुराना सांप अजदहा, आज भी वही सांप, वही इब्लीस हमारे और यीशु मसीह के दरमियान बड़ी दीवार खड़ी कर देगा, मजबूरी खड़ी कर देगा। काम की मजबूरी है, रुपए पैसे की मजबूरी है, और कई मजबूरियां खड़ी कर देगा। सुस्ती हमारे अंदर पैदा कर देगा, काहिल बना देगा, हमें बेहिस कर देगा, यीशु की मोहब्बत से खाली कर देगा। पौलुस कहता है कौन हमको मसीह की मोहब्बत से, हम अपनी दुश्मनी प्लानिंग में चले जाएंगे। ये भी करना चाहिए हमें, ये भी करना चाहिए, ये भी करना, उसी में टाइम स्पेंड कर देंगे। यीशु मसीह में स्पेंड करना मुश्किल हो जाएगा। इसी रोजा जो है हमारे, हमें इन बंधनों से क्या कर देगा? आजाद कर देगा। ये बंधन हमारे टूटते चले जाएंगे। कैसे? जब रोजा रख कर खुदा की हुजूरी में झुकेंगे। और कभी कभी हमारे दिल में क्या था, लेकड़ा कलाम शुरू है तो ही जाना है, हमें प्रस्तुत करने की जरूरत है कि नहीं? पर्सनली सबकी बात नहीं, किसी के लिए नहीं करनी, हमने अपने खुदावंद के लिए करनी। हम उसकी प्रस्तुत करते हैं, महसूस होते हैं, गाने सुन के महसूस करना है। लेकिन मैं जो कहता हूँ वो बाबरकत नहीं हो सकता, महसूस हो सकता है, एंजॉय कर सकता, लुत्फ उठा सकता है। जब आप दुनियावी महफिल में जाते हैं तो कोई शख्स अगर गा रहा हो, उससे हम महसूस होते हैं, अच्छा लगता है हमें। लेकिन जब खुदा की हुजूरी में प्रस्तुत करेगा, हम तो सना में आएंगे, आपके दिल क्लीन होते चले जाएंगे, आपकी सोच चेंज होती चलेगी, आप खुदा में महसूस होंगे, उसमें लुत्फ उठाएंगे,
आपकी रूहानी आंखें खुलती चली जाएंगी और कई दफा फरिश्तों को भी देख सकते हैं। ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ फरिश्ते कहते आप प्रस्तुत करें और हम दोष ना करें, आप फरिश्तों को देख सकते हैं। आप रूहानी की आप गैर ज़बानों में दुआ करेंगे, आपको रूहानी गीत मिलना शुरू हो जाएंगे गैर ज़बानों में। ये कैसी बात है? कई दफा मेरा तजर्बा नया पैसा प्राप्त पिछले कई साल पहले अनबटे दुआ करते और 2-3 घंटे दुआ करते। दुआ के दौरान गैर ज़बान में रूहानी गीत शुरू हो जाता है। समझ नहीं आती ट्यून कैसे हमें मिल गई। और जब वो गाते, मैं गाता जब तो मुझे इतनी खुशी और शादमानी होती, वो मेरी समझ से बात। और इसका तजर्बा कैसे होगा? जब दुल्हे के साथ यीशु मसीह के साथ हमारा रिलेशन क्या होगा? गहरा होगा। जब उसकी रहनुमाई और उसकी कुर्बत में चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली हमारी सोचों पर परमात्मा का गलबा होगा। रूहानी बहुत सारी जो डिनोमिनेशंस हैं, टीचर्स हैं, गैर ज़बानों की बड़ी मुखालफत करते हैं। वो टीचिंग को सामने रखते हैं। ये नहीं करना चाहिए, अकेले बोलना चाहिए, पर्सनली बोलना चाहिए, शख्सी तौर पर चाहिए, जमात में नहीं बोलना चाहिए। एक आदत का मैं कलाम सुन करके ये जो गैर ज़बान में दुआ करते हैं, हमारे लिए रूहानी गेट जो है, आसमानी गेट खुलता जाता है और हम आसमानी गेटों के थ्रू एंटर होते हैं खुदा की हज़ूरी। ये खुदा की हज़ूरी में एंटर होने के लिए ये गेट वे है। नहीं करेंगे नहीं गेट वे मिलेगा। इससे आपको नबूती कलाम मिलेगा। कई तर्जमा करोगे फिर बोलनी चाहिए, तर्जमा नहीं चुप कर जाए। अभी मैंने एक बात सुनाई करते, किसी जगह पे हम थे, दुआ करें गैर ज़बानों में। एक बंदा बड़ा मुकाला सी और वो कहता है तर्जमा देने आंदा नहीं, गैर ज़बान बोलते ने नाले तर्जमा आके तो अपनी बीवी को मारना है, लड़ना आंदा तो हम किने दसे आंदे अपने कहना तर्जमा नहीं आंदा। ये तर्जमा है, खुदा की मर्जी इसके कैसे कलाम है। हमें इस पर बहस करने की जरूरत नहीं है। और ये इब्लीस का बहुत बड़ा हरदा है, तो वो जो गेटवे है उसमें एंटर होने के लिए रुकावट पैदा करे। लगता तो बड़ा अजीब है। मेरे साथ भी ऐसा, जब मैंने रूह उसका बैप्तिस्म हो गया, मैंने बोलना शुरू, मेरे अंदर इब्लीस ने ख्याल पैदा किया तू सही है बोलना है। फिर मैंने ईमान की किताब के मुताबिक ऐसे ही गहरे तौर पर फेलोशिप का आपने से रखी। आप दाऊद की जो कुव्वत है, तस्सील है, कई सालों से इसलिए गहरी ताकत रखने के लिए हमें अपने दूल्हा के साथ रफाकत रखने के लिए क्या करने की जरूरत है? फास्टिंग एंड प्रेयर। नहीं करेंगे होंगे तो खुदा के लोग, अगर ईमानदार हैं तो, लेकिन आप गहरे रिश्ते को नहीं हो सकते, गहरे तो उसके साथ फेलोशिप नहीं कर पाए, उसकी अजीब कुदरत का तजुर्बा नहीं कर पाए। आप बड़े अच्छे कलाम सुनाने वाले हैं, लेकिन अगर तजुर्बा नहीं है, एक आदम की गवाही है, जिम्मी पैकर्स का नाम शायद, अब वो शख्स टेलीविजन एनालिस्ट था, टेलीविजन पे वो पैगाम देता, बड़ी पुरानी बात है, और लोग बड़ी बरकत पाते। और एक वक्त आया वो जेल में चला गया अंजील की वजह से, और कई साल जेल में रहने के बाद जब वो वापस आया, उसने गवाही दी, कहता मैंने बड़ी मुनादी की है, बड़ा नाम था मेरा, बड़ा मशहूर था, लेकिन खुदा के साथ रिश्ता गहरा नहीं। खुदा के साथ रिश्ता कब गहरा हुआ? जब जेल में गया, उधर द्वारों देखा था, उस वक्त उसको तजुर्बा हुआ खुदा की हज़ूरी का। दूल्हे के साथ गहरी रफ़ाकत के लिए फास्टिंग एंड प्रेयर जो है ये जरूरी है। इसके बगैर कोई शख्स खुदा में तरक्की नहीं कर सकता। खुदा का तो हो सकता है, आगे नहीं बढ़ सकता। इसके बगैर वो रहनुमाई नहीं ले सकता। जो कुछ यीशु मसीह चाहता वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास रहनुमाई नहीं, उसका रिलेशन नहीं। और बड़ी खूबसूरती से लिखा हुआ है मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में,
जो मेरा गोश्त खाता है, मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम और मैं उसमें कायम। जो नहीं फेलोशिप करता वो मुझ में कायम। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, मेरा बाप क्या है? बागबान है, और मैं क्या हूं? अंगूर का दरख्त। तुम क्या हो? डालियां। यूहन्ना की जीवन में बाबली। जो डाली मुझ में कायम रहती है वही फल लाती है, बहुत सा फल। जो मुझ में कायम नहीं रहती वो फल नहीं ला सकती, और जो डाली फल नहीं लाती वो क्या होती है? काट दी जाती है, फेंक दी जाती है, धूप में सूख जाती है, और उसको उठा के कहां फेंका जाता है? तंदूर में आग। कोई चीज रही हो, ईमानदार अगर फेलोशिप नहीं रखेगा वो सूखी डाली की मान, जिसको कोई फल नहीं, ग्रो नहीं करते, फल नहीं, तरक्की करते किसी भी कार्य में, खिदमत में, रूहानियत में, बाइबल पढ़ने में, गवाही देने में, इबादत में आने में, बहुत सारी चीजें हैं जहां हम ग्रो करेंगे, करना चाहिए। खुदा चाहता है तरक्की करें, फलदार हो। इसलिए जो शख्स यीशु मसीह के साथ फेलोशिप में नहीं रहता है वो जितनी बजे भावे 40 रोजे रख ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो भावे बड़े अच्छे गीत गा ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बड़ा अच्छा कलाम सुना ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता गहरा नहीं है, हम कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। और गहरा करने की फास्टिंग एंड प्रेयर, और रूहानी नेमती हासिल करने के लिए फास्टिंग एंड प्रेयर। इसको हम देखें कैसे हम रूहानी नेमतों में आगे बढ़ सकते हैं। जब फास्टिंग एंड प्रेयर करेंगे, यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में कहा कि मेरे गोश्त की हकीकत है, खाने की चीज मेरा खून की हकीकत है, पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता मेरा खून पीता वो मुझ में कायम और मैं उसमें। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा। जो मेरा गोश्त खाता मेरा खून पीता उसमें हमेशा की जिंदगी, जिंदा शख्स, मुर्दा नहीं। यीशु मसीह के साथ फेलोशिप या दूल्हे के साथ गहरी रफाकत का एक साइन उसकी मेज पर आना। ये फेलोशिप इसलिए खुदा में यीशु से देंगे ताकि हम उसके साथ जुड़े रहें। इसलिए रोजा जो है ये हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा विनाश करता है, बहुत बड़ा चेंज पैदा करता है। लेकिन कब? जब रखें। अगर बहानेबाजी हम करते रहे या अबलीस के ख्यालात हमारे अंदर आते रहे कि मैं नहीं रख सकता, नहीं रख सकती, नहीं कर सकता, दुआ चाहिए, ये है वो है, तो फिर हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। फिर हम खुदावंद की मेज की कदर भी नहीं कर सकते। उदी कदर और जाने जड़ा जख्म पहचाने, और जख्म वो पहचाने जो यीशु मसीह के पास है, करीब है। दूर नहीं पहचाने जाएंगे, दूर रहने से नहीं पहचान। जब उसके पास आएंगे कोई मुकाशफा खुदा हमें देगा, हमारी ज़हन खोल देगा, रूहानी आंखें हमारी खुल जाएंगी, ऑटोमेटिकली यीशु मसीह का होंगे। और जैसे मैंने बताया, जो शख्स जितना गहरा जाएगा फरिश्तों को भी देख सकता। हालेलुया। तो आए खुदावंद ने कैसे हमें तरक्की करनी है, कैसे बढ़ना है। एक पहलू है दुआ और भरोसा, जो रखेंगे ऑटोमेटिकली हमारी रुकावटें जो है खुदावंद बढ़ने में दूर होती चली जाएगी। आमीन।